जय संतोषी माता। और मैं यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। आज है मंगलवार, तो मंगलवार का ही मेरा ब्लॉग जा रहा है आपके पास। और आज मैं ना अपनी पूजा की दिनचर्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं यहाँ पे बालों को सुखा लेती हूँ और पूजा की तैयारी करना है। और पूजा किस समय करती हूँ, कितने टाइम करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कितने बजे करना चाहिए वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कैसे मैं अपने लड्डू गोपाल को या राधा जी की कैसे सेवा करती हूँ और कैसे अपने मंदिर को साफ़ करती हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को नहलाने की तैयारी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जब हम पूजा करते हैं तो किस लिए करते हैं? जब पूजा शांत मन से और धैर्य मन के साथ की जाती है तो भगवान भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। सुबह सुबह ध्यान करने से मानसिक तनाव जो है वो भी दूर होता है। और अगर टाइम है तो मंत्र जाप करने से भी बुद्धि तेज होती है। भगवान की तो पूजा सुबह सुबह का सबसे अच्छा माना गया है। वैसे तो दिन भर में कभी भी आप उनकी आराधना कर सकते हो, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा होती है आराधना, तो वो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। पर उस समय तो ब्रह्म मुहूर्त के समय जब चल रहा होता है तो हम नहीं हो पाता है पूजा पाठ। मगर कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त समय जब पूजा कर लेते हैं, जो लोग कर लेते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। सुबह का समय तो सबसे अच्छा होता ही है, क्योंकि इस समय हमारा मन शांत भी रहता है और नींद से जागने के बाद थकान जो नहीं रहती है और पूजा अच्छे से हो पाती है। तो सुबह जल्दी पूजा करने के लिए जल्दी जागना भी पड़ता है। सुबह सुबह जल्दी उठने से हमारे स्वास्थ्य की जो कई जो है लाभदायक है, जो लाभ मिलता ही है। दिन भर ताजगी बनी रहती है। और वैसे देखा जाए तो ये समय जो ध्यान यानी और सुबह फालतू शोर भी नहीं होता है और जो हमारा वातावरण होता है वो भी शुद्धता मतलब शुद्ध ही होता है। और पूजा करते समय भगवान का ध्यान करना होता है, तो मंत्रों का जाप भी करना होता है। पर हम लेडीज़ों को नहीं हो पाता है, तो हम सिंपल से ही पूजा करते हैं। वैसे तो सुबह हमारे दिमाग जो सुबह सुबह जो हम पूजा करते हैं ना, पहली बात है सुबह जब हमारा जो दिमाग होता है तो मतलब इधर उधर जो व्यर्थ की बातें होती है ना, तो वो हमारा माइंड नहीं जाता। सुबह के टाइम जो होता है ना, बहुत दिमाग मेरा अच्छा ही होता है, मतलब हम सबका अच्छा होता है। क्योंकि जब हम लोग पूरी नींद लिए होते हैं और सुबह उठते हैं तो मेरी जो हम लोग की थकावट है वो भी नहीं होती है। सुबह के बाद दिन में किसी और वैसे पूजा तो ना सुबह के बाद दिन में मतलब किसी टाइम कर लो, पर उसका कोई वो नहीं है। और दिन में क्योंकि हम लोग पूजा इसलिए दिन में मतलब पूजा अच्छा भी नहीं लगता है। जो सुबह के टाइम जो हम लोग पूजा करते हैं, जो सच्चे दिल से सच्चे मन से, वो ना, क्योंकि हमारा जो बिल्कुल दिमाग जो होता है शांत भी होता है। और जो दिन में करते हैं जैसे दोपहर के टाइम, तो मन भी नहीं शांत होते हैं और बुरे विचारों की वजह से ठीक से पूजा भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इससे पहले है कि हम सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठकर जो हमारा जो पूजा पाठ रहता है वो सब हम अपने समय से निकाल सकें ना, तो ये हमारा सबसे अच्छा रहेगा। जब पूजा शांत मन से या धैर्य के साथ की जाती है तो भगवान और भक्त की सभी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो सुबह सुबह ध्यान करने से मानसिक जो तनाव भी होता है वो भी दूर होता है। तो हम आपको यही राय देंगे कि आप सुबह अपना जल्दी ही रूटीन बना लें और अपना सुबह का जो टाइम है अपना मतलब एक समय बना लें कि सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। और यहाँ पे हमारे साफ़ सफाई और जो हमारे नहलाने वाले हैं भगवान सब नहला दिए हैं। और आज मैं ना ये भी बताऊँगी कि जो ब्रह्म मुहूर्त क्या है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त होता है कि सुबह की जो 3 बज जाते हैं तो हमारी 3 बजे की जो ब्रह्म मुहूर्त शुरुआत हो जाती है। तो पहली ये हमारी पूजा होती है। अगर हो सके तो बहुत कम लोग कर पाते हैं ये सब और नहीं, क्योंकि पहली जो पूजा हमारी होती है
ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में हमारी पूजा की जाती है। फिर इसके बाद दूसरी जो पूजा होती है 9 बजे तक होती है, ठीक है। फिर इसके बाद माध्यम यानी कि दोपहर का जो पूजा होता है वो 12 बजे होता है। फिर इसके बाद शाम का जो पूजा होता है 4:30 बजे से 6 बजे के बीच तक होता है। और फिर इसके बाद जो सायं यानी कि रात का जो मतलब शाम को जैसे 7 बजे लोग 8 बजे लोग करते हैं तो उनका समय होता है 9 बजे तक, यानी कि 6 के और 9 के बीच में हम लोग पूजा कर सकते हैं। तो ये है हमारा समय पूजा करने का समय। और वैसे तो हमारा समय रहता है कि हम 6 बजे से 7 बजे तक हम पूजा करते हैं। और क्योंकि 6 बजे तक हम पहली बात हम 6 बजे तक हम जो आरती है वो हम कर लेते हैं और शाम का टाइम। और ये मैंने मॉर्निंग का ही सिर्फ हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया है। और क्योंकि मैं 5 बजे हर हालत में मेरी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि सुबह के टाइम मेरी आदत पड़ गई है कि 5 बजे काम हो या ना हो फिर भी मैं 5 बजे, क्योंकि हम लेडीज़ों के लिए तो काम बहुत सारा होता है। जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी हमारी पूजा हो जाती है। और जब पूजा हमारी जल्दी हो जाती है तो ना जैसे लगता है कि हमने पूरा जग जीत लिया है, हमें सब कुछ मिल गया है। और जिस दिन मैं पूजा ना करूँ ना तो उस दिन ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ लाइफ में बचा ही नहीं है। तो इसलिए मुझे ना सबसे ज़्यादा महत्व हमें पूजा में ही ध्यान, क्योंकि इन्हीं के बदौलत हमें सब कुछ मिला है, इन्हीं के बदौलत हमें माता रानी सब खुशहाल ज़िंदगी मतलब जो कुछ है धीरे धीरे सब हमें प्राप्त होता है। जो भी हमें मिल रहा है सब इन्हीं की बदौलत है। और कहते हैं बताएं कि जब मतलब मेरे मंदिर में तो एक भगवान भी नहीं थे, तो संतोषी माता का सिर्फ तस्वीर थी। आज धीरे धीरे मेरा पूरा मेरा जितना पूरा परिवार फैमिली, मेरे भगवान की जितनी फैमिली है सब मेरे मंदिर में हैं। और ये भी कमेंट आया था कि आप शनि बाबा को क्यों मतलब शनि बाबा की तस्वीर या शनि बाबा की जो मूर्ति नहीं रखी जाती। ये कई बार मतलब कमेंट आ चुके हैं। तो जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं शनि बाबा को आज से नहीं, आज से 5 से 6 साल हो गए हैं मेरे घर में मेरे शनि देवता मेरे शनि बाबा विराजमान हैं। और इन्हीं की देन मेरा सब कुछ इन्हीं की देन हमें इतना मतलब खुशहाल मेरी ज़िंदगी है। और वैसे भी तो थोड़ा बहुत तो टेंशनें होती रहती हैं, थोड़ी भी तो लाइफ में तो मतलब परेशानियां चलती रहती हैं, पर इन्हीं के बदौलत परेशानियां आती भी हैं तो परेशानियां चली भी जाती हैं। तो इनको तो मैं हटाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैं अपनी ही मन की करती हूँ, मैं किसी के मन के नहीं करती हूँ। और हमेशा मैं आपसे दोस्तों कहना चाहती हूँ कि हमेशा मन से करो। और ये आप तुलसी देख रहे हैं तो ये तुलसी मैं रोज़ नहीं तोड़ती हूँ, मैं तोड़ के रख लेती हूँ और फ्रिज में लगा लेती हूँ। इससे मैं क्योंकि देखो उन्हें भी दर्द होता है, बार बार उनको भी तोड़ने से दर्द होता है। और ये आप देख रहे हैं ना पत्तियाँ, क्योंकि मेरे यहाँ आप जानते हैं कि मेरी खेत एरिया है, मतलब चारों ओर खेत धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो हम तुलसी को रख तो लेते हैं, पर जब हम चढ़ाने के समय हम कहते हैं कि तुलसी को धोया नहीं जाता है, पर क्या करें मजबूरी हमारी है कि तुलसी को हम धोकर ही चढ़ाते हैं। क्योंकि तुलसी इसलिए धोकर चढ़ाते हैं, हम आप जानते हैं कि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लड्डू गोपाल को गंदा तो हम खिला नहीं सकते, उनको हम मतलब जो भोग में है हम रख नहीं सकते हैं। तो हम तुलसी हमेशा धो के ही रखते हैं। और इसके लिए तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कमेंट मत कीजिएगा। तो यही हमारी मजबूरी है कि धूल मिट्टी की वजह से हम अपनी तुलसी को हम धोकर ही यहाँ पे रखते हैं। और वैसे कहा जाता है कि तुलसी धोई नहीं जाती, वो वैसे भी पवित्र हैं। तो पवित्र तो है ही, पर उन क्या करें कि धूल मिट्टी की वजह से हमें धोना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी पूजा जो है सब हमारा क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैंने दीपक जो जलाया है, और शनि देव का दीपक जो मैं रोज़ जलाती हूँ सुबह शाम, तो मैं बता देती हूँ। तो दीपक में मैंने जो सरसों का तेल या तिल का तेल, कोई भी तेल हो आप वहाँ पे बत्ती को भिगो के और उसमें मैं काला तिल और मीठे में मिश्री डाल देती हूँ और दीपक जला के रख देती हूँ, इनकी आरती करती हूँ। इधर जो मैंने देसी घी का दीपक जलाया, तो मेरे मंदिर में 2 दीपक जलते हैं, एक धूप बत्ती जलती है। तो एक शनि बाबा के लिए दीपक जलती है और एक हमारे जो भगवान हमारे हैं उनके लिए दीपक जलती है। तो शनि बाबा को मैं रोज़ सुबह शाम दीपक जलाती हूँ, और जितना हो सकता है उतना मैं उनका पूजा कर पाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं दिखाव नहीं कर पाती हूँ।